झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू के एक बयान से कांग्रेस दो फाट में फट गई है और साफ तौर पर कई ऐसे लोग हैं जो मानने को तैयार है कि कांग्रेस के अंदर कुछ भाजपा के स्लीपर सेल एक्टिव है जो पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक गुट ऐसा भी है जो इसे मानने से इनकार कर रहा है और तमाम बातों को अपने आला कमान पर फेंकता हुआ दिखा। साफ तौर पर खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन कह रहा है कि जब बड़े नेता है अब किस लहजे में बोला है, किस आधार पर बोला है, क्या उनके पास इनपुट था, वो जांच करेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। तो अगर देखें तो इससे पहले जब के राजू पलामू में मीटिंग करने पहुंचे थे तो वहां पर भी जमकर विवाद हुआ था और जो जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष की बैठक हो रही थी उस दौरान एक व्यक्ति कांग्रेस का नेता ही बैठक में उठा और चिल्लाने लगा था कि आपके जो जिला अध्यक्ष है वो भाजपा के एजेंट के तौर पर काम करते हैं, चुनाव में एक्टिव हो जाते हैं और संगठन को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, पार्टी के प्रत्याशी को हराने की कोशिश करते हैं। और ठीक इसके दूसरे दिन जब दुमका में संथाल परगना प्रमंडल की बैठक हो रही थी कांग्रेस की, तो वहां पर इस तरह का बयान कांग्रेस प्रभारी के द्वारा देना कि भाजपा के स्लीपर सेल एक्टिव है, कुछ लोग हैं जो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, यह अपने आप में बड़ा बयान है। और इस बयान पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने हामी भरी और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी जानकारी उनके पास है और निश्चित तौर पर ऐसे नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर और जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। आप सुनिए क्या कुछ कह रही है मंत्री दीपिका पांडे सिंह। देखिए ये सिर्फ बीजेपी में ही नहीं बल्कि दूसरे पार्टियों में भी ये होता है कि कई नेता कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं आइडियोलॉजी से। तो इस तरह ये बात सही है, सच है और कई जगहों पर हम लोग इस बात को देखते हैं। राहुल जी ने परसों गुजरात में ये बात कही है और उन्होंने पूरी गंभीरता से इस बात को कही है। इस तरह के जो भी लोग हैं उन लोगों को पार्टी संगठन के तौर पर चिन्हित किया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। वही इस मसले पर मनिका विधायक रामचंद्र सिंह से जब बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर खुलकर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन कहा कि आला कमान है, अब आला कमान किस आधार पर कर रहे हैं उन्हें कोई जानकारी नहीं कि स्लीपर सेल एक्टिव है। आप भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस में कौन स्लीपर सेल है जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है? अभी हमको जानकारी नहीं है, किसे कह दें? आपके प्रभारी जी बोले हैं कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है, बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। देखिए बहुत से अब तो प्रभारी जी बता सकते हैं, बड़े नेता है, हम ये बात तो नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कैसा है कि नहीं? अब देखिए अब जिम्मेवारी हमको नहीं न है, अगर हमको जिम्मेवारी हो, हमको सिर्फ अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी है, अपने क्षेत्र को हम देख रहे हैं। आपके क्षेत्र में ऐसे लोग हैं कांग्रेस में? नहीं, हमारे क्षेत्र में नहीं, हम लोग ठीक करते हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में कोई विधायक जो है वो बीजेपी से मिले हुए, क्योंकि इस बात को प्रभारी को कहना पड़ रहा झारखंड में, गुजरात नहीं, ये बात हम कैसे कर सकते हैं, ये हमको जानकारी नहीं। अच्छा, परिसीमन का विरोध परिसीमन का विरोध क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं बैठक में। अच्छा, क्या लगता है कि झारखंड में परिसीमन? चलिए देखते हैं, बात कर रहे हैं। रिपोर्ट दे दिया गया है, मतलब हर चेहरा पता कर ले रहे हैं, पता करके बता। नहीं, आपके प्रभारी जी कह रहे हैं। अब देखिए अब तो बड़े नेता है, वो तो कह सकते हैं, हम लोग तो उनके साथ हैं, संगठन के साथ हैं। सभी का आप बोलते हैं ना कि सही बोल रहे हैं प्रभारी जी? हम संगठन के साथ हैं, ये बात कैसे बोल सकते हैं? बड़े नेता की बात को हम अपने कैसे बोल सकते हैं? रामचंद्र जी, आपके इलाके में, आपके विधानसभा में भाजपा का जो स्लीपर सेल एक्टिव है क्या? नहीं, वैसा नहीं है। देखिए हम लोग जनता के लिए हैं और वहाँ भाजपा कहीं कुछ नहीं। जनता के लिए हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको भी नकारेगी। रामचंद्र जी, एक सवाल हो रहा है कि हर कांग्रेस का नेता कह रहा है कि हर चेहरा मतलब संदिग्ध है, आप तो कहीं मिले हुए नहीं हैं। अब देखिए अभी हम तो कोशिश नहीं है मिलने किए हैं, अगर लोग समझे तो उसको प्रूफ करना होगा। अभी तक नहीं ना? नहीं, हम कभी नहीं इस तरह का नहीं करते, साफ करते हैं। संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्या? देखिए राजनीति है ना, अब बहुत लोग बहुत बात बोलेंगे। तो साफ तौर पर अगर देखें तो कांग्रेस में अंतरकला की बात हर बार सामने आती है और जिस तरह से के राजू का स्वागत हुआ प्रभारी है, तो पहली बैठक जब पलामू में हुई तो वहां पर ही विवाद हुआ बैठक के अंदर और इसके बाद इतना बड़ा बयान देना, तो इससे साफ है कि उन्हें जानकारी है कि कुछ लोग संगठन में है जो संगठन को कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि आखिर वो कौन लोग हैं, कि कैसे काम करते हैं। हालांकि इस पर भाजपा ने जरूर चुटकी ली है और साफ तौर पर एक विधायक है भाजपा के अमित पंडल, उन्होंने कहा कि एक मंत्री हैं वो हमारे लिए काम जरूर करते हैं। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये कांग्रेस वाले लोग ज्यादा समझ सकते हैं और बता सकते हैं
और कांग्रेस के अगर आला अधिकारी और उनके आला आका इतने कमजोर हैं कि उनके विधायक, उनके नेता अगर दूसरे पार्टी को समर्थन करते हैं तो ये उनको देखना चाहिए, उनको झांकना चाहिए। और राजनीति में हर पार्टी चाहता है कि वो मेरे तरफ रहे, वो मेरे तरफ रहे, मेरे तरफ रहे। अगर उनके विधायक, उनके नेता अगर बीजेपी की तरफ है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडर कमजोर हैं। अच्छा, आपको मदद किया है क्या बीजेपी के नेता? हमको सिर्फ इरफान अंसारी हमको मदद किया है। इरफान अंसारी जी मदद किया हमको। वही स्लीपर सेल है क्या? वो देखिए, उनका जो स्थिति है दंगाई वाला स्थिति है। पूरे राज्य में किसी जाति विशेष का राजनीति करते हैं, तो जब जाति विशेष का वो राजनीति करते हैं तो दूसरा जाति वाले लोग एक हो जाते हैं। तो इरफान जी हमको मदद करते हैं, इसीलिए आप चुनाव जीत गए। बिल्कुल 200%। तो साफ तौर पर इनका मजाकिया लहजा था और तंज कसते हुए कि संगठन का जब शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी बोलता है कि पार्टी में घुसपैठिया बसे हुए हैं और स्लीपर सेल काम करे तो उस पार्टी का क्या कुछ होगा। फिलहाल बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी हम और भी अपडेट आपको देते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।